शुरुआत। परी, जल्दी आओ। चंदा, तुझे सुई नहीं लगेगी यहाँ। यहाँ सिर्फ छोटे बच्चे को सुई लगाते हैं। नमस्ते। मिशन पोषण 2 और सक्षम आंगनवाड़ी के तहत आप सभी का इस प्रदर्शनी में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे के विकास में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों का विकास 5 भागों में बटा होता है। शारीरिक विकास, भाषा और भाषण विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और बौद्धिक विकास। इनके बारे में जरा विस्तार में बात करते हैं। हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए वो सब कुछ सीखते हैं जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो सके, जैसे खेलना कूदना, हर दिन नहाना, खाना खाना आदि। इसी तरह हमें बच्चों के 5 इंद्रियों जैसे गंध, स्वाद, सुनना, देखना, स्पर्श को महसूस करना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है? परी। बहुत अच्छे। अच्छा परी, ये बताओ कि मैंने हाथ में ये क्या पहना है? घड़ी। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ ये क्या है? चूड़ी। अरे वाह परी, देखा आपने, ऐसे ही कई तरीकों से बच्चों के भाषण और भाषा विकास में काफी मददगार होते हैं। आप कहानियों, किताबों, तस्वीरों, गानों और नाटकों के माध्यम से बच्चों के भाषा पर काम कर सकते हैं। अलग अलग जगह जहां बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे और बातचीत करेंगे, उन सभी जगहों को भी आप नाम बताकर और पूछकर सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से परी का सामाजिक विकास होगा। अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें, नए नए खेल सिखाएं और आगे चल के जीत और हार को स्वीकार कर आगे बढ़ें और अच्छे बुरे में फर्क को समझ सके। अब हम यहाँ समझेंगे कि बौद्धिक विकास क्या होता है। हमारे आसपास रोज कई परिस्थितियाँ आती रहती हैं। उसके बारे में बच्चे क्या सोचते समझते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, उस क्षमता को विकसित करने के लिए हम बच्चों को एक समान चीजों को क्रम में रखना या करना सिखा सकते हैं, ताकि बच्चे अपने काम खुद कर सकें। इन सब चीजों के साथ साथ हम तरह तरह के रंग, रूप, दिशा और आकार के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं। भावनात्मक विकास में आप बच्चों को घटनाओं या तस्वीरों के माध्यम से प्यार, गुस्सा, उदासी, जुड़ाव और लगाव जैसी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं। इन तरीकों से बच्चे भावनाओं को समझते हैं और बोलना भी सीखते हैं। और ये भी जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, बातें करें और उनकी भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश करें। तो जैसे आपने जाना, बाल विकास के 5 भाग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी अगर किसी एक भाग में कोई कमी या दिक्कत आए तो उसका प्रभाव दूसरे भागों पर भी पड़ता है। इसलिए बाल विकास को समझना और बच्चों को उन्हें बढ़ने के अवसर देना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़कर सक्षम बने। और हाँ, इसमें सिर्फ माँ ही नहीं, पिता की भी बराबरी की जिम्मेदारी होती है। शांति, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बच्चों का विकास इतने सारे भागों में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आंगनवाड़ी दीदी ने बताया कि आप और मैं मिलकर बच्चों का विकास सुनिश्चित करेंगे, और ये भी पता चला कि सिर्फ पौष्टिक आहार और समय पे टीका काफी नहीं है बच्चों के विकास के लिए। हम दोनों को बहुत सारी चीजें करनी है ताकि परी को जिंदगी की एक सही शुरुआत मिले। ये शुरुआती उत्साह बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्ते। ये देखो, अप्पा घर आ गए।
भाऊ। अच्छा ये ले, तू भी कुछ बना। क्यों रे, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मुझे करती हो और ये मेरी बेबी है। हाँ मेरी चतुर राजकुमारी, तुम भी इतनी समझदार इसीलिए हो, समझी? चलो अब सो जाओ। कल आंगनवाड़ी जाना है। आजकल देख रही हूँ आप और आपके पति अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताते हो। जब छोटे बच्चे को ढेर सारा प्यार देते हैं, उनसे बातें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, तब वो बच्चे खुश रहते हैं और बुद्धिमान बनते हैं और बड़े होकर सबका ख्याल रखना भी सीखते हैं। ये बच्चे अभी उम्र में भले ही छोटे हों, पर ये सब महसूस करते हैं, इसीलिए इन्हें हर तरह के अलग अलग रूपों का अनुभव देना बहुत जरूरी होता है। ये आंगनवाड़ी दीदी ने बताया था। हाँ, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का विकास हो। जो आप बता रही हो वो बहुत जरूरी है। आप महिला मंडल में भी ये सबको बताना। सुरक्षा और विकास है जहाँ, खिलखिलाता बचपन है वहाँ।